हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम अग्निपथ स्कीम के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। तो क्या है अग्निपथ स्कीम योजना? तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। यानी कि भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव करने वाली इस योजना का मकसद युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती की जाएगी। ज़्यादातर युवाओं को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती के दौरान इस लेवल की सेना की रूटीन भर्ती नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से भारतीय सेनाओं की औसत उम्र 32 से घटाकर 26 वर्ष हो जाएगी। तो सवाल नंबर पहला की बात करते हैं हम। ये अग्निपथ स्कीम है क्या? अग्निपथ स्कीम अलर्ट फोर्सेस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। यानी कि अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत विभिन्न जगहों पर होगी। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। अग्निवीरों की रैंक क्या होगी? इस नई स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंकों यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। बात करते हैं सवाल 3 की। इस साल में कितनी बार भर्ती होंगे अग्निवीर? तो इस योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जारी भर्ती होंगी। सवाल 4 की बात करते हैं हम। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, लेकिन इस दौरान सेना के तीनों अंगों में इस स्तर की आर्मी भर्ती नहीं होगी। सवाल 5 की बात करते हैं। अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? तो डियर फ्रेंड्स, अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। सवाल 6 की बात करते हैं। अग्निवीर बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है? तो अग्निवीर बनने के लिए कम से कम कैंडिडेट को 10वीं पास होना जरूरी है। सवाल 7 की बात करते हैं हम। अग्निवीर कितने साल तक नौकरी करेंगे? तो अग्निवीर अधिकतम 4 साल तक नौकरी कर सकेंगे। यानी अग्निवीर अधिकतम 25.5 साल की उम्र में वापस एक सामान्य नागरिक बन जाएंगे। यानी सभी अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा। यह 15 साल के लिए होगा। सवाल 8 की बात करते हैं। अग्निपथ स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा, इस स्कीम के तहत भर्ती का स्टैंडर्ड
सेना की भर्ती जैसा ही होगा। इस स्कीम से जुड़ी वैकेंसी और ज्वाइनिंग प्रोसेस संबंधित आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये स्क्रीन में सामने वेबसाइट है, उनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे joinindianarmy.nic.in में, joinindianNavy.government.in और careerindianairforce.cdac.in में चेक कर सकते हैं। सवाल 9 की बात करते हैं। सिलेक्शन के बाद क्या होगा? चुने जाने के बाद अग्निवीरों की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और इसके बाद 3.5 साल के लिए नियुक्ति होगी। सबसे डाउट क्वेश्चन यह ही रहा होगा, क्या महिलाएं भी अग्निवीर बन सकती हैं? तो उनकी संख्या कितनी होगी? हाँ, महिलाएं भी अग्निवीर बन सकती हैं, हालांकि उनकी संख्याएं पुरुष के बराबर नहीं होगी। उनकी संख्या आने वाले सालों में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। सवाल 11 की बात करते हैं हम। हर साल कितने सैनिकों की भर्ती होगी? नई स्कीम के तहत हर साल 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती होगी। सवाल 12 की बात करते हैं हम। अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलने वाली है या मिलेगी? अग्निवीरों को शुरुआत में 30,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। चौथे साल में अब बढ़कर 40,000 रुपये प्रति महीने हो जाएंगे। वैसे शुरुआत में इनका कुल सालाना पैकेज 4.76 लाख रुपये होगा और चौथे साल में 6.92 लाख रुपये का सालाना पैकेज हो जाएगा। इसमें से 30% पैसा एक फंड में जमा होता रहेगा। सरकार हर महीने अपनी तरफ से इसके बराबर पैसा फंड में डालती रहेगी। यह एक तरह का प्रोविडेंट फंड होगा। रिटायरमेंट के समय अग्निवीरों को 11.7 लाख रुपये मिलेंगे। सवाल 13 की बात करते हैं। अग्निवीरों को कितनी लंबी ट्रेनिंग होगी? अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग नियमित अलर्ट फोर्सेस के सैनिक की तरह ही होगी, जिसमें कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल होगी। हालांकि इनकी ट्रेनिंग की अवधि कम होगी। आम सैनिकों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। इनकी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को अलर्ट फोर्सेस में सीनियर ऑफिसर मॉनिटर करेंगे। सवाल 14 की बात करते हैं हम। कब से शुरू होगी अग्निपथ योजना? ये योजना 14 जून को लॉन्च हुई है और इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया 90 दिन के अंदर शुरू होगी। सवाल 15 की बात करते हैं। 4 साल के पीरियड के बाद अग्निवीरों को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब होगा, जिन 75% सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड कर दिया जाएगा, उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये की एक मुफ्त रकम दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगा। सवाल 16 की बात करते हैं। कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा? तो इसका जवाब होगा, अग्निवीर सैनिकों को 4 वर्षों के दौरान 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सवाल 17 की बात करते हैं। शहीद होने की दशा में क्या होगा? जवाब है इसका, किसी अग्निवीर सैनिक के शहीद होने पर उसे 1 करोड़ रुपए का कवर मिलेगा। साथ ही उसकी बची हुई सर्विस की सैलरी भी मिलेगी। बात करते हैं
सवाल 18 की, क्या सेना में अग्निवीरों की अलग से रेजिमेंट होगी? नहीं, अग्निवीरों की कोई अलग रेजिमेंट या यूनिट नहीं होगी। अग्निवीर भले ही एक अलग कैटेगरी के जवान होंगे या यूं कहें कि उनका कैडर अलग होगा, लेकिन वे सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग रेजिमेंट, स्क्वाड्रन और यूनिटों में शामिल होंगे, जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट, मिसाइल यूनिट आदि। यह अफसर नहीं होंगे, इसलिए वायुसेना में पायलट जैसे बेहद टेक्निकल काम इनसे नहीं लिए जाएंगे। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं, क्या अग्निवीरों को सेना के नियमित जवानों की तरह पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब होगा नहीं। अग्निवीरों को रेगुलर जवानों की तरह रिटायरमेंट के बाद ना ही पेंशन मिलेगी और ना ही एक्स सर्विसमैन वाली दूसरे फायदे जैसे मिलिट्री, कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं। यानी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर एक सामान्य नागरिक ही होंगे। सवाल नंबर 20 की बात करते हम, रिटायरमेंट के समय क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो इसका जवाब होगा, अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय उनकी कुल सैलरी से कटने वाले 30% हिस्से और इसके बराबर सरकारी हिस्से को मिलाकर करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निवीर इसके अलावा 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक लोन भी ले सकते हैं। हालांकि इसकी शर्तें अभी बताई नहीं गई हैं। सबसे खास बात यह है कि अग्निवीर बनने की मिनिमम एजुकेशन 10वीं पास है। ऐसे में जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर्ड होगा उसे 12वीं पास माना जाएगा और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बात करते हैं सवाल 21 की, क्या अग्निवीरों को अलर्ट फोर्सेस में परमानेंट नौकरी मिलेगी? तो इसका जवाब होगा नहीं। केवल 25% अग्निवीर सैनिकों को ही सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। ये उनकी मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। बाकी 75% अग्निवीर सैनिकों को 4 साल की सर्विस के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। 4 साल की अग्निपथ योजना के बाद सेना में परमानेंट सर्विस के लिए जुड़ने वाले सैनिकों के उन 4 वर्षों की सर्विस को नहीं गिना जाएगा। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं, सेना को इससे क्या फ़ायदा होने वाला? तो रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस 2030 तक हमारी सेना की औसत उम्र 32 से घटाकर 24 से 26 साल हो जाएगी। 2 साल से रुकी हुई भर्ती को छोड़ दें तो इससे पहले तक हर साल 3 सेनाओं में करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती थी, क्योंकि तकरीबन इतने ही फौजी रिटायर्ड हो जाते थे। सेना अगले 10 सालों में युवाओं और अनुभवी फौजियों के अनुपात को 1:1 तक लाना चाहती है। मतलब यह साफ है कि अगले 10 सालों में हमारी तीनों सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे। इससे हमारी सेना ज़्यादा युवा, ज़्यादा फिट और ट्रेनिंग देने लायक हो जाएंगी। अगर 2022 और 23 के रक्षा बजट को देखें तो यह 5.25 लाख करोड़ था। इसमें से 1.19 लाख करोड़ रुपए केवल पेंशन में खर्च हो जाएंगे और तकरीबन इतने ही रुपए सैलरी पर खर्च होंगे। करीब 3.25 लाख करोड़ से सेनाओं की बाकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अग्निवीर योजना से पेंशन और सैलरी पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा बचेगा, जिससे सेना को अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजी देने में खर्च किया जा सकेगा। तो डियर फ्रेंड, ये है अग्निपथ योजना के सवाल और जवाब। यार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कीजिए।